अगर इस बार आप प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो कुंभ सहायक ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 11 लैंग्वेज में है और अपनी भाषा को सेलेक्ट करके आप कुंभ से जुड़ी छोटी सी छोटी जानकारियों को इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो में इसी बात पे आज आगे पूरी चर्चा होगी और पूरा विस्तार से आपको बताया जाएगा कि ये कुंभ सहायक ऐप 2025 आपके लिए क्यों कारगर होगा। नमस्कार साथियों, महाकुंभ 2025 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए और करोड़ों पर्यटकों के लिए बेहतरीन व्यवस्था जो है संगम नगरी प्रयागराज में किया है। पहली बार जो है प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के जो है साक्षी बनेंगे। इस बात की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी की है। उन्होंने विस्तार से इसके बारे में पूरी जानकारी दिया कि क्यों इस बार जो है डिजिटली तौर पे जो है महाकुंभ जो है दुनिया के लिए जो है साक्षी बनेगा। तो पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहे गए महाकुंभ को लेकर के सारी बातों को सुनिए और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ को लेकर के किस तरीके से एक एक तैयारियों पे खुद से नज़र रख रहे हैं। और उन्होंने AI चैटबॉट के प्रयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दिया और ये भी बताया कि आने वाले श्रद्धालुओं को 11 लैंग्वेज में ठहरने से लेकर रूट चार्ट से लेकर अगर उनका कोई परिजन अगर खो जाता है तो वो चैटबॉट की मदद से किस तरीके से अपने परिजन के पास पहुंच पाएंगे या उसकी जानकारी ले पाएंगे। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मन की बात में अपनी पूरी बातों को कहा महाकुंभ को लेकर के, उसको सुनिए। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से
आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह। अभी आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरी बातों को सुना प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर के। कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसकी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए अगर आप प्रयागराज के कुंभ में शामिल होने जा रहे हैं, माँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने जा रहे हैं या कुंभ को नज़दीक से देखने जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कुंभ रेल सेवा 2025 ऐप का शुभारंभ किया है। इस ऐप के माध्यम से आप रेलवे की उन सारी सुविधाओं के बारे में जान पाएंगे कि कौन सी ट्रेन कब किस स्टेशन से चलेगी और प्रयागराज कब पहुंचेगी। इस ऐप से श्रद्धालुओं को ट्रेन की समय सारणी, टिकट बुकिंग, स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पहुंचने के मार्ग और रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सुगमता से मिल जाएगी। महाकुंभ में शामिल होने आए पर्यटक या श्रद्धालु वो चाहते हैं कि संगम नगरी का आनंद जो है वो जलमार्ग से ले। इसके लिए जो है प्रशासन ने, पर्यटन विभाग ने और मेला प्राधिकरण ने तमाम तरीके के पर्यटकों के लिए स्पीड मोटर बोट के माध्यम से संगम के विहंगम दृश्य का आनंद लेने के लिए व्यवस्था किया है। यह सेवा जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। इसका संचालन पूरी तरीके से इसका संचालन होगा पर्यटन विभाग के द्वारा किले और अरैल घाट से किया जाएगा। बहुत से श्रद्धालु जो पूर्वांचल से महाकुंभ के लिए जाते हैं, उन श्रद्धालुओं के स्वागत हेतु प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग पर भगवान भोलेनाथ के विशाल डमरू और त्रिशूल का जो है निर्माण किया जा रहा है। झूसी में हो रहा है महादेव के विशाल डमरू और त्रिशूल का निर्माण। लगभग 3 टन का ये डमरू और त्रिशूल का जो है वजन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार जो है श्रद्धालुओं के लिए काम कर रही है। उनके स्वागत के लिए त्रिशूल और डमरू जो कि भव्य आकार में दिखाई पड़ेगा आपके प्रयागराज वाराणसी रूट पर। महाकुंभ 2025 में सेना ने भी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां की हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में अगर कोई बीमार पड़ता है तो भारतीय सेना जो है वो आपके साथ में है। सेना ने श्रद्धालुओं के लिए 95 बेड जो है तैयार किए हैं। मिलिट्री अस्पताल में 50 बेड की सुविधा रहेगी। साथ में पुराने किले में मेडिकल मोबाइल टीम 24 घंटे रहेगी। छावनी के अतिरिक्त 45 बेड की सुविधा रहेगी। अगर किसी को इमरजेंसी पड़ती है या कोई महाकुंभ के दौरान देखने आता है और अगर बीमार पड़ जाता है तो सेना आपके साथ में है। महाकुंभ को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील किया है कि जो भी श्रद्धालु या पर्यटक महाकुंभ को देखने के लिए आते हैं तो महाकुंभ सहायक ऐप पे वो अपनी एक सेल्फी लें और एकता का महाकुंभ हैशटैग करते हुए अपनी तस्वीर को उस पर अपलोड करें। शायद प्रधानमंत्री ये पूरी दुनिया को शायद यही बताना चाहते हैं कि भारतीय कला और संस्कृति जो है किस तरीके से संगम तट पे नज़र आएगी। इसको पूरी दुनिया जो है देखने के लिए प्रयागराज पहुंचेगी। उनकी ये अपील भी है कि जो भी लोग संगम नगरी में आते हैं, महाकुंभ में आते हैं, जो प्रयागराज वासी हैं या जो भी श्रद्धालु हैं या पर्यटक हैं, वो स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। बाकी
उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेला प्राधिकरण की तरफ से जो है उनके लिए स्वच्छता के लिए और साथ में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, उनके सुगम यात्रा के लिए तमाम व्यवस्थाएं जो है की गई हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि जो 2025 का महाकुंभ है वो दुनिया के मानचित्र में एक अलौकिक तस्वीर बनके भारत को जो है वो प्रतिष्ठित करे। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।